न्यूज़ 18 इलाहाबाद। इस वक्त इलाहाबाद से नुमाइंदे सर्वेश जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सर्वेश, इलाहाबाद में आप मौजूद हैं, मौसम भी साथ दे रहा है, वोटर कितना साथ दे पा रहे हैं, कितना पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं? जिस तरह से मौसम साथ दे रहा है उस तरह से मतदाताओं का उत्साह नहीं दिख रहा है। जो शुरुआती 2 घंटे थे 9 बजे तक, 7 बजे से 9 बजे तक सिर्फ 8.49% मतदान हुआ है। और जहां तक मुस्लिम इलाकों की बात है, मुस्लिम इलाकों में भी कोई खासा उत्साह नहीं देखा जा रहा है। जैसा हमारे सहयोगी अभी मुश्ताक आबिद ने बताया कि मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज जो है वो सबसे बड़ा मतदान केंद्र है करेली इलाके का, और वो मुस्लिम इलाका है पूरी तरह से। वहां वोटर लिस्ट से नाम गायब होने की बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं। इसके साथ ही साथ तमाम पोलिंग बूथों पर बद इंतजामी भी देखी जा रही है, जिससे तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं। वहीं पाक महीना रमजान भी शुरू हो गया है और तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो रोजा भी रखे हुए हैं। तो ऐसे में काफी कम लोग निकल रहे हैं मतदान के लिए। तो मतदान प्रतिशत मुस्लिम इलाकों में भी कम देखा जा रहा है। और ओवरऑल जिले की बात करें तो जिले में 45,55,000 मतदाता है और 12 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 विधानसभा सीटें भदोही के लोकसभा क्षेत्र में भी आती हैं। लेकिन उसके बावजूद शुरुआती 2 घंटे में मतदान की रफ्तार बेहद धीमी रही है। दूसरे जिलों में जहां पर 14 लोकसभा सीटों पर यूपी के छठे चरण में मतदान हो रहा है, जहां 11-12% मतदान है, मुझे लगता है कि सबसे कम मतदान जो है 8.49% यहीं पर प्रयागराज में हो रहा है। और इसके पीछे जो वजह है वो गर्मी के साथ ही साथ जो रमजान का महीना है, लोग रोजा है, ये सब भी बातें हो सकती हैं। लेकिन प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जो वोटर हैं वो घरों से निकलें और बूथों तक जाएं और मतदान करें और अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत करें। जी सर्वेश, जाना चाहें क्या कहीं से कुछ गड़बड़ी की खबरें आ रही हैं, ईवीएम में प्रॉब्लम या इस तरह की कुछ दिक्कतें सामने आई हैं? जी निश्चित तौर पर ऐसी भी शिकायतें आई हैं। अल्लाहपुर बाघंबरी मठ के पास कुछ जगह पर पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब थी। हालांकि इसकी शिकायत मिलने के बाद वहां पर ईवीएम बदलकर और दुरुस्त कराकर वहां पर सुचारू रूप से मतदान शुरू कराया गया है। इसके साथ ही साथ चकिया में भी एक पोलिंग बूथ पर इस तरह की शिकायत आ रही थी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई जगह छिटपुट इस तरह की सूचनाएं आई थी, जहां पर सेक्टर मजिस्ट्रेट ने इसको तुरंत जो है रिजॉल्व करने की कोशिश की। और फिलहाल अब कहीं पर ऐसी जगह नहीं है जहां पर मतदान रुका हुआ हो ईवीएम की वजह से। लेकिन शुरुआत में मॉक पोल के बाद कुछ इस तरह की दिक्कतें कई बूथों पर आई थी, जिसको दुरुस्त करा लिया गया जो रिजर्व में ईवीएम थी उससे, और कुछ तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा ईवीएम सही कराई गई है। फिलहाल जिले की बात करें तो सुचारू रूप से मतदान चल रहा है और अभी कहीं से किसी प्रकार की कोई शिकायत या कोई दिक्कत परेशानी की बात सामने फिलहाल नहीं आई है। जी चलिए सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इलाहाबाद से नुमाइंदे सर्वेश बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ पे इंतखाबात हो रहे हैं सबसे कम शायद पोलिंग इलाहाबाद में हो रही है। बहुत कम तादाद में लोग अपने घरों से निकले हैं। जो मुस्लिम इलाके हैं वहाँ तो कम लोग निकले हैं, लेकिन जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पर भी लोग बहुत कम अपना वोट डालने के लिए, अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने के लिए पहुँच रहे हैं। हालांकि रमज़ान है, बावजूद इसके गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है, उसके बावजूद भी लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। हालांकि मुश्ताक ने जैसे बताया कि पारा इस वक्त तक 42 डिग्री तक होता था, लेकिन अभी उतना पारा नहीं है, बावजूद इसके ज़्यादा लोग अपने